तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन बेहद आसान है, थोड़ा सा लग रहा होगा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर है। हमारे पास ए बी और सी डी दो खंभे हैं। ए बी की ऊंचाई है 6 मीटर और सी डी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है 11 मीटर, ठीक है। तथा ये समतल भूमि पर खड़े यदि इनके निचले सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है। अब देखो ये बी डी के बीच की दूरी कितना है, इसके यानी कि 6 मीटर में वाला जो खंभा है और 11 मीटर वाला जो खंभा है, दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर है, ठीक है। हमको बोल रहा है कि ऊपरी सिरे यानी ए और सी निकालने के लिए तो 2-3 बात है जो हमको यहाँ से समझना है, देख लेते हैं, ठीक है। हल हम मान लिए कि ए बी बराबर 6 मीटर लंबा खंभा है तथा सी डी बराबर 11 मीटर लंबा, यानी यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर लंबा खंभा है। दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर। हम निचले सिरे की बात करेंगे, दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 12 मीटर। और जब बी डी 12 मीटर होगा तो दिख रहा है कि ए भी कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चित्र से देखेंगे बी डी बराबर ए बराबर 12 मीटर, यानी कि ये और ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 12 मीटर का हो जाएगा। दूसरी बात देखेंगे हम ए बी बराबर डी, यानी ये ए बी बराबर क्या होगा, डी होगा, यानी ये 6 तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से पूरा सी डी बराबर है 11 और ई डी बराबर है 6, इसका मतलब ये हुआ कि ई सी बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 6, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिखा है ए डी बराबर डी ई बराबर 6 है, सी डी बराबर 11 है, तो ई सी यानी कि ये वाला भाग, ई सी वाला भाग पूरे में से यदि हम ई डी घटा दे तो हमको ई सी निकल के आएगा। पूरा का मान कितना है, ई सी डी का मान कितना है 11 और ई डी का मान कितना है 6, तो ये कितना निकला हमारा, कितना निकलेगा, अच्छा ये 6 घटाना है ना, ये पूरा कितना है हमारा 11, ठीक है, और ये है हमारा 6, तो ये कितना निकल के आएगा, 11 में 6 घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 5, कितना निकल के आएगा, ये 5 मीटर, यानी कि ये निकल के आएगा 5 मीटर, ठीक है। और ये हमारा 12 मीटर, ये हमको निकल के आ गया। चलो जी, अब त्रिभुज ए बी ए ई ए में है ना, ए ई सी में देखेंगे, ए ई सी में हमको निकालना क्या है, त्रिभुज ए ई सी में क्या निकालना है, ए सी निकालना है ना। अब देखो ये त्रिभुज भी ये त्रिभुज देखेंगे तो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज में सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ से देखो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, या लिख लो कोण ई बराबर है 90 डिग्री, इसलिए हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या चीज़, ई सी का स्क्वायर प्लस में ए ई का स्क्वायर, ई सी का स्क्वायर प्लस में ए ई का स्क्वायर। अब ए सी हमको चाहिए ए सी का मान सिर्फ, है ना, स्क्वायर में तो चाहिए नहीं, इसलिए यहाँ पर अगर हम वो वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे तो यहाँ से फाइनली हमारे पास ए सी बाहर निकल के आ जाएगा। अब ई सी का मान कितना है जरा बताओ, ई सी का मान है हमने निकाला है 5 का स्क्वायर, प्लस ए ई का मान कितना निकाला है हमने, ए ई का मान निकाला है हमने 12, देखो ए ई का मान 12 है, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा, ये हमारा निकल के आएगा। जोड़ेंगे 144 और 25 को तो 169 हो जाएगा। इसको देखो 13 × 13 गुणनखंड कर देंगे, यानी कि हमारा 13 मीटर यहाँ से आंसर निकल के आ रहा है। यानी कि ये जो हमारा यहाँ से लेकर ए से लेकर सी के बीच की दूरी होगा वो कितना होगा, 13 मीटर होगा। आंसर हमारा ये आ जाएगा। समझ में आ गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, और 13 में देखेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर हम जाएंगे करने के लिए। क्वेश्चन क्या दिया रहा है देखो, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है, ए बी सी एक त्रिभुज है, सी जो है वो 90 डिग्री का है। सी ए और सी बी पर, सी ए पर बिंदु डी है और सी बी पर बिंदु ई है। सिद्ध करना है हमको ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे जाएंगे हमको समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलो जी आ जाओ। सबसे पहले देखो यहाँ से परमान में हम लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम लिखे त्रिभुज ए बी सी में, अगर हम लिखे त्रिभुज ए बी सी में, है ना, कोण सी बराबर है 90 डिग्री, है ना, इसलिए पाइथागोरस पर में यदि इसमें लगा दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, त्रिभुज ABC में यानी बड़े वाले त्रिभुज में। अब एकदम पिद्दू वाला यानी कि छोटा वाला त्रिभुज में आ जाओ, DEC में। ये भी समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज DEC में यहाँ भी कोण C बराबर 90 डिग्री है। इसका मतलब और C के सामने वाली भुजा DE क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि DE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, DE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा DC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर का, DC का स्क्वायर प्लस में EC के स्क्वायर का। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों क्या करना है, ऐड कर लो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ऐसे लिख सकते हैं। चलो जी, समीकरण 1 में क्या है, AB क्या है हमारे पास, AB का स्क्वायर आ जाएगा ये हमारे पास, प्लस दूसरा समीकरण में DE का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। साथ ही साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, DC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, ये आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट का LHS जोड़ रहे हैं AB और DE, और उसके बाद समीकरण फर्स्ट और सेकंड का RHS, AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर और EC का स्क्वायर हमने जोड़ दिया है। अब देखो साबित करने के लिए क्या बोल रहा है हमारे पास, साबित करने के लिए बोल रहा है, एक तरफ तो आ गया AB का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर, दूसरा तरफ हमको पूछ रहा है AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। देखो जरा, AE का स्क्वायर कहाँ पर है हमारे, खोजो AE का स्क्वायर। अब AE का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, EC तो आएगा, साथ ही साथ आएगा AD प्लस DC, क्या आ जाएगा, AD प्लस DC, यानी कि हमको AE का स्क्वायर करना है ना, AE का स्क्वायर। तो हमारे पास आना चाहिए AC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, क्या आना चाहिए, AC का स्क्वायर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस में EC का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर तो आ रहा है, प्लस में EC का स्क्वायर कहीं है, यहाँ है, इसको लिख लेंगे साथ में EC का स्क्वायर प्लस में। अब यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, दूसरा क्या चाहिए हमको, दूसरा चाहिए BD का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, BD क्या है, समकोण त्रिभुज है ना, BDC समकोण त्रिभुज है। तो BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलो जी, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। फिर से देख लो एक बार, AC का स्क्वायर कहाँ पर है, AC का स्क्वायर और प्लस में है EC का स्क्वायर, प्लस में EC का स्क्वायर है ना, AC का स्क्वायर यानी ये वाला AC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, सामने वाली भुजा हो जाएगा कर्ण, तो ये हो जाएगा AE का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, AE का स्क्वायर प्लस में DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और सामने वाली भुजा जो है BD, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BD के स्क्वायर के, ये हो जाएगा हमारा BD का स्क्वायर। चलो जी, ये हो गया हमारा प्रूफ।